बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्राथमिक चरण में उनकी देखभाल बेहद ज़रूरी होती है। परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में जंगल और दैनिक मजदूरी के कामों में जाने वाली महिलाएं अपने शिशुओं को ज़रूरी देखभाल प्रदान करने में सक्षम नहीं हो पाती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में शुरू किया गया लइका घर। लइका घर प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य बच्चों की देखभाल, पोषण और उन्हें एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करना है। अजीम प्रेमजी फाउंडेशन और चौपाल संस्था ने इस प्रोजेक्ट को समर्थन दिया है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत 50 लइका घर खोले जा चुके हैं। यह लइका घर उदयपुर ब्लॉक के विभिन्न गांवों में खोले गए हैं। लइका शब्द का प्रयोग छत्तीसगढ़ी भाषा में लड़की और लड़के दोनों के लिए किया जाता है, इसीलिए इस क्रैश सेंटर को लइका घर नाम दिया गया है, जिससे गांव के लोगों को भी इस केंद्र से उतना ही लगाव रहे जितना उन्हें अपने बच्चों से है। पहला लइका घर हमने खर्रा नगर में 14 नवंबर 2023 को खोला गया और उसके बाद 6 महीने में हम लोगों ने पूरे 50 लइका घर कार्यरत किए हैं। उदयपुर में ही हमने स्टार्ट किया, जो कि सरगुजा में स्थित है। इसके अलावा हम अभी छत्तीसगढ़ में जो है वो 4 अलग अलग लोकेशन पे लइका घर चला रहे हैं, जिसमें कि नगरी है, धमतरी का एक ब्लॉक है, जसपुर सिटी का ही एक ब्लॉक है जसपुर, उस पर हम लोग कर रहे हैं, साथ में रायगढ़ का धर्मजयगढ़, और अभी सरगुजा के ही एक और ब्लॉक बतौली में हमने जो है वो लइका घर की शुरुआत की है। हमारे अभी 3 राज्यों में जो है वो लइका घर चल रहे हैं, जिसमें झारखंड है, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ है। तो लइका घर का जो उद्देश्य है कि किसी भी जो चयनित गांव हम लोगों ने किए हैं, उस गांव की 7 माह से 3 साल तक के बच्चों को पूरक आहार मिलना और उन सभी बच्चों तक हम पहुंच पाए जिनको पोषक आहार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दूसरा कि जो पूरक आहार तथा शुरुआती बचपन के विकास को सुनिश्चित करना और सरकार द्वारा दी गई पात्रताओं को हासिल करने में उनकी मदद करना। तीसरा उद्देश्य है कम वजन वाले बच्चे और कमजोर बच्चे जो 7 महीने से 3 वर्ष तक है, उनकी पहचान करना तथा उनकी जांच और जो स्वास्थ्य सुविधाएं है, जो भोजन है, उन तक प्रदान करना। तो ये हमारे 3 मोस्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा उद्देश्य है। 3 महीना में हॉस्पिटल में गए हैं तो कहीं की ये ब्रेन हाँ इस जगह दिक्कत आई, ये जगह और गोड़ निठर हो लइका घर भेजे हम तिगल लइका ठीक है और हाथ गोड़ ला खाना खा खिचड़ी खाते तो दे हिलाते झुलाते। अब होशियार टाइप का हो जब खिचड़ी उचड़ी सब चीज़ खाते ना बगरा बगरा। चयनित गांव है वो हमारे पीवीटीजी जो समुदाय है तथा जो आदिवासी ऐसे समुदाय गांव है जहां पर बहुत ही ज़रूरत है लोगों को पोषण आहार की और ऐसे अलग अलग योजनाओं की। उन्हीं गांव का चयन करके हम लोगों ने उन्हीं गांव में हमारे लइका घर खुले हैं और अभी भी वो कार्यरत है। चौपाल संस्था के द्वारा और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक पे हमने लइका घर का संचालन किया है और कर भी रहे हैं। पहले काफ़ी लग रहा था कि चल पाएगा नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमारे समाज में बड़ा छोटा बच्चा को छोड़ना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इस समय धीरे धीरे काफ़ी अच्छा लोग छोड़ते जा रहे हैं। सुबह ज़रूर कठिनाई हुई, लेकिन अब धीरे धीरे काफ़ी बढ़ रहे हैं और बच्चे जब आते हैं तो माँ बाप को भी घर में काम करने में आसानी होती है और बहुत सारे वनोपज है या खेती के काम है उसमें आराम मिल रहा है। और आगू तो लइका संगे तनी मनी घर के काम होही और लइका संगे तो दूरिया जाए नहीं सका है भाई। जब लइका घर खुले से जब ले हमन फ्री में काम कर सकत हैं और लइको थोड़ा कुछ सीखत हैं। सब घर का पूरा काम बर्तन धोतन सब धो लेथन, पूरा काम कर लेथन और लकड़ी सकड़ी सब ढो लेथन, धान भी काटे जाथन।
शुरू में लोगों को समझाने में या मकान की व्यवस्था करने में काफ़ी परेशानी तो हुई, लेकिन अभी कोई दिक्कत नहीं है। तेकर अभी 12 बजे से देखे आबो नहीं करन, वो जाए करल रहे तेकर नहीं जान, तेकर हन अभी वही 1-4 बजे। सरकार के लोग भी इस काम को काफ़ी सराहना कर रहे हैं और हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि इस तरह का काम करने से एक नया सीख मुझे हमको समझ में आया चौपाल को। बच्चों को लेके हम जरूर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके माता पिता के भी और बहुत सारे मुद्दे हैं, महिलाओं के अधिकार, महिलाओं के स्वास्थ्य, इस तरह के मुद्दे पे भी काम करने का अवसर दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ लेकर घर में काम करते हुए अभी 10 महीना हो गया है पूरा। शुरू 1-2 महीना में बहुत परेशानी होता था। बच्चे लोग उस समय शुरू में तो सभी लोग आते थे, उन लोगों को एकदम हल्ला करते थे, खाना पीना को इधर उधर फेंक देते थे, कहीं भी ये सब सूसू पेशाब सब कर देते थे, तो बहुत परेशानी होता था। फिर धीरे धीरे बच्चे लोग का आदत बनाए कि इतना टाइम खिलाएंगे, इतना टाइम शौच कराएंगे, तो फिर धीरे धीरे सभी बच्चों लोग का आदत हो गया है, तो अभी उतना परेशानी तो नहीं होता है। जो चार्ट मिला है उसी के हिसाब से गतिविधि कराते हैं। फिर सभी बच्चे लोग को सुला देते हैं 1-1.5 घंटा के लिए। यहाँ लड़का घर में पेरेंट्स लोग का भी काफ़ी मदद करते हैं और उन से बातचीत भी हम लोग करते हैं, तो पूछते हैं कि आप लोग के बच्चे घर में कैसे करते हैं, तो लोग भी बताते हैं कि यहाँ आप लोग जो सिखाए रहते हैं वो लोग बच्चे लोग घर में भी जाकर करते हैं गतिविधि। सीखत है कहीं कहीं खेल, तो कहीं कहीं वो खेल मला सीखता है और नाचे उचे बर और ताली उली पीटे ले और 2-4 गो जानते। और अभी काम करने में भी अच्छा लग रहा है। बच्चे भी नहीं आते हैं तो हम लोग को भी खिलाने में भी ठीक नहीं लगता है, शांत लगता है। 24 पंचायत में और 33 गांव में हम लोग 50 लड़का घर खोल पाए हैं। और इस तरह की जो काम है इससे हम काफ़ी संतुष्ट है और मुझे लगता है कि चौपाल इस तरह की काम को अपनी संस्था में बहुत ही मुख्य रूप से और बढ़ाने का प्रयास करेगा। लड़का घर परियोजना ने उन बच्चों के जीवन में रोशनी ला दी है जिनके पास सामान्य बचपन की सुविधाएं नहीं थी, और यह उनके भविष्य के लिए एक नई उम्मीद है।